वेलकम बैक टू दिव्या क्यूरान। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि हम लोग प्रेजेंट में कैसे रहे। आए दिन ज़िंदगी में हम लोग सबसे एक मेन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें, क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह घूमते रहता है और फलस्वरूप हम लोग बहुत दुखी होने लगते हैं और पेन में रहते हैं। तो एक सबसे आसान उपाय बता रही हूँ जो मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ। जब भी हम कोई काम कर रहे हो, उस काम करते वक्त ढेर सारे सवाल खुद से पूछना है और ढेर सारा सवाल के आंसर देने में हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की जगह सिर्फ प्रेजेंट में वो काम कैसे कर रहे हैं उस पे केंद्रित रहेगा, तो हमें दुख नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर हम सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं तो हमारा पैर ऊपर नीचे कैसे स्टेयर्स पे मूव कर रहा है उस पे ध्यान दे कि कौन सीढ़ी बनाया था, कितने फीट की सीढ़ी है, कितनी लंबी सीढ़ी है, किस कलर के मार्बल लगे हुए, वगैरह वगैरह ढेर सारे क्वेश्चन। तो हमारा दिमाग आगे पीछे न सोच के सिर्फ उस समय वो सीढ़ियों पे ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम जब खाना बना रहे होते हैं तो कुछ भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो ये सब्जी क्या ये बिना खाद पदार्थों के उपजाया गया है और किस कलर का है, इसकी चॉपिंग वैरायटी ऑफ तरीके से कट होती है, तो मैं इसे किस तरीके से कट करूं। अब मसाला भुन गया, सब्जी पक गई, ढेर सारे सवाल। और इस एक्टिविटी में भी हमारा ब्रेन आगे पीछे न सोच के सिर्फ उस काम में केंद्रित रहेगा और फलस्वरूप हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें दुख तब होता है ना जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अगर हम तत्कालिक वो एक्टिविटी ही करते रहे तो हमें कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उस एक्टिविटी करते समय हमारा ब्रेन सिर्फ उस एक्टिविटी में केंद्रित रहता है और दुख का कारण नहीं बनता है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम लोग हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश करते वक्त हम कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हैं, इसकी खुशबू कितनी सुंदर है, कितना सुंदर कलर है। आजकल मार्केट में ढेर सारे लिक्विड सोप भी अवेलेबल है, वैरायटीज ऑफ फ्लेवर के, ढेर सारे कलर के साबुन अवेलेबल है, डिफरेंट ब्रांड के। आपने देखा कि एक एग्जाम्पल पे हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन खुद को दे दिए और उसका आंसर देने में हमारा दिमाग बिजी हो गया। और इसकी वजह से क्या होता है, हम आगे पीछे नहीं सोच के सिर्फ उस काम के बारे में सोचने लगते हैं। कहना ये चाह रही हूँ कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उस काम के बारे में कि हम ये काम कैसे, कहाँ, क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल का आंसर देने में जुट जाते हैं और हमारा दिमाग व्यतीत नहीं होता और हमें दुख नहीं होता है। अक्सर बहुतों के साथ होता, मेरे साथ ये होता है अक्सर कि मैं काम कुछ कर रही होती हूँ और दिमाग पास्ट में घूमते रहता है, फ्यूचर में घूमते रहता है। मैं बोलती हूँ कि बार बार हम जब कुछ सोचते हैं तो वो मूवीज़ की तरह बनते जाती है, ये हुआ था अब ये होगा, और ढेर सारे वगैरह वगैरह हो जाते हैं दिमाग में। बट अगर हम सिर्फ इस एक्टिविटी पे ध्यान दें जो हम कर रहे हो और उससे रिलेटेड सवाल खुद को दे और उसका आंसर जुटाने में लग जाए तो हमें पास्ट और फ्यूचर की चिंता नहीं होगी और हम खुश रहेंगे। ये मैं कुछ दिनों से अपनाती हूँ और कभी कभी भूल जाती हूँ। जब अपनाती हूँ और प्रैक्टिस में रहती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करता है। तो मैं सोची ये आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि ये आए दिन सबके साथ होता है कि हमारा ब्रेन या तो फ्यूचर की प्लानिंग में दुखी होता है या फिर पास्ट जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोच के दुखी होता है। अगर हम सिर्फ उस प्रेजेंट में उस वक्त में रहना चाहेंगे तो ये टिप्स अपना के हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और मैं ये पूरा भरोसा दिलाती हूँ, कुछ दिन प्रैक्टिस करके आप लोग देखिए, इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ये तरीका मैं खुद अपनाती हूँ तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा फील होता है और
फलस्वरूप मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि अगर ये टिप जैसे ही मैं भूलती हूँ कि उस एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचती हूँ, ऐसा होता है कभी कभी ब्रेन हमारा ऐसा करता है, तो आगे पीछे के होते दुख में चली जाती हूँ। तो इस एश्योरेंस के साथ कि हाँ आप लोगों को भी ये बहुत बेनिफिट करेगा, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उस काम के बारे में सिर्फ सोचना है, ढेर सारे सवाल करने और खुद को उस सवाल के आंसर देने हैं। और प्लीज़ ये टिप्स आप लोगों को किस तरीके से हेल्प की है प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों से शेयर की हूँ कि मुझे कैसे हेल्प किया है, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगी कि लोगों को किस तरीके से हेल्प करता है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई अपना करके ये टिप्स को अपने लाइफ को खुशनुमा बना रहा है। थैंक यू।